गांव में बहुत तेज हवा चलती है और एक भूत आकर चुन्नी चुड़ैल का रास्ता रोक लेता है। अपने धौलपुर गांव में तुम्हारी धौंस जमती होगी, लेकिन मेरे सिंघाड़ापुर गांव में तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। हटो मेरे सामने से, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से। अरे ये तो दगड़ू भूत है, हमारे गांव का रक्षक। सेनोरिटा, ना तो ये गांव तुम्हारा है और ना ही ये रास्ता, और अपने गांव के लोगों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। देखो, तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा हटो। लगता है तुम सीधी तरह से नहीं मानोगी। गांव के बाहर ले जाकर फेंक देता है, जिस वजह से चुन्नी चुड़ैल के घुटने में चोट लग जाती है। मेरा घुटना। लगता है बेचारी को ज्यादा जोर से लग गई। एक बार मुझे पूछ लेना चाहिए। सेनोरिटा, लगता है तुम्हारे पैर में ज्यादा चोट लग गई है। दिखाओ, मैं दवाई लगा देता हूँ। दूर हो जाओ, एक तो तुम्हारी वजह से मुझे इतनी जोर की चोट लग गई, ऊपर से अब अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे सेनोरिटा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, ये तो गलती से लग गई। और अगर तुम मेरे गांव जाकर ऐसा नहीं करती तो मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम सब दुल्हों को उनकी शादी से उठाकर क्यों ले जाती हो। ये एक लंबी कहानी है। हाँ तो सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? हाँ। वो बात दरअसल ऐसी है कि आज से कुछ साल पहले धौलपुर गांव में मेरी शादी थी, लेकिन जिस रात मेरी शादी थी उसी रात मेरे घर में आग लग गई और मेरी शादी होने से पहले ही मैं चल बसी। लेकिन शादी की तमन्ना मेरे मन में थी, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, सुनकर बहुत दुखी भी हुआ। लेकिन तुम गांव में किसी की भी शादी क्यों नहीं होने देती? ये तो बताओ, क्यों दुल्हों को अपने साथ ले जाती हो? क्योंकि जब हमारा घर जल रहा था तब किसी गांव वाले ने आग बुझाने में मदद नहीं की, इसी वजह से हम मारे गए। अगर गांव वालों ने मदद की होती तो न ही मैं मरती और धूमधाम से मेरी शादी भी होती।